हतनी ताक दे तू छोटी तमर जैती, बिना गंगा जी निहैले हो तर जैती। अचानक एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। बस मेरे फैमिली में बस पिताजी ही थे जो जॉब करते थे, और 5, 6, 7 फैमिली जो हम लोग थे, पूरे परिवार को वो चलाते थे। ऐसा भी दौर आया कि कभी कभी लोग हमें स्टेज शो में भी लेके नहीं जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। दोस्तों आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर गायक और बहुत ही अच्छे गायक। आज हमारे साथ है गोलू गोल्ड जी। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त गोलू गोल्ड। जितने भी मेरे भगवान रूपी श्रोता हैं सभी को मैं पैर छू के यहीं से प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ राइज अप बिहार के भी श्रोता को मैं दिल से आभार करता हूं, प्रणाम करता हूं। गोलू भैया, वैसे तो आपका बहुत ज़्यादा गाना आया है और बहुत पहले से आया है और बहुत जनता का आपको प्यार भी मिलता है, लेकिन हमारे जो चैनल के दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग कब से किए थे, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है वो मार्केट में बहुत कम आया है। और लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के ज़रिए बताएं कि आप कब से गाना गा रहे हैं और स्टार्टिंग में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपसे बता दूं कि मैं जब 9 साल 10 साल का था जी जी, उस टाइम ही मैं संगीत लाइन को चुना। और जहाँ तक रही बात स्ट्रगल की, तो हमें लगता है कि हर लोग के लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि स्ट्रगल पीरियड से गुज़रता है जी। तो मेरा भी जो कहानी कुछ ऐसा ही है। संघर्षपूर्ण ही मेरा जो जर्नी है बीता है। तो हमें लगता है कि सभी लोग जानते हैं मेरे संघर्ष के बारे में, और आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा लाइन में कुछ मैं बता देता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस टाइम मैं थोड़ा मोड़ा गुनगुनाता था, और टीचर लोग बोलते थे कि आपको गाना चाहिए, बजाना चाहिए, गाना चाहिए। जी जी। और मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे कि आपको गाना चाहिए जी। और उसी टाइम मेरे पिताजी जो हैं बॉम्बे में जॉब किया करते थे। जी जी। बस मेरे फैमिली में बस पिताजी ही थे जो जॉब करते थे, और 5, 6, 7 फैमिली जो हम लोग थे, पूरे परिवार को वो चलाते थे। जी जी। अचानक एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, और पिताजी को हम लोग बुला लिए वहाँ से इधर दिखाने उखाने के बाद डॉक्टर को, फिर उनको जाने नहीं दिए हम लोग। तो हालत जो है घर का और थोड़ा सा कंडीशन जो है वो ख़राब चलने लगा, कि मतलब घर में पहले 1 लोग थे कमाने वाले और 7 लोग खाने वाले थे, तो अब तो वो भी नहीं थे कमाने वाले। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बिल्कुल ही बंद हो चुका था। और उस टाइम मेरे भाई जी जो है जी, उनका भी जॉब नहीं था। तो उस टाइम हमें कुछ करना था, या फिर पढ़ाई करते, या फिर जिसमें मेरी रुचि थी वो तो करना ही था। लेकिन ऐसा सिचुएशन था आपके साथ कि आपको किसी ऐसे लाइन में जाना था कि इनकम भी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये शुरू से मतलब इसमें थोड़ा मोड़ा गुनगुनाता था, तो मेरी रुचि बहुत ज़्यादा इसमें थी। बिल्कुल। तो मैं इस लाइन को पूरे निष्ठा और पूरे लगन से मैं चुना, और काफ़ी सारा परेशानियाँ देखने को मिला। और ऐसा भी दौर आया कि कभी कभी लोग हमें स्टेज शो में भी लेके नहीं जाते थे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद लोग लेके जाते थे। कुछ टाइम बीतते गया तो फिर मेरे भाई जी का जॉब लगा। तो जो मैं स्टेज शो करके कुछ पैसा इकट्ठा किया था वो, और मेरे भाई जी जॉब करते थे, उनसे कुछ लेके मैं एक एल्बम बनाया। जो एल्बम फ्लॉप गया, वो बजा नहीं वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते फिर कुछ पैसे इकट्ठा हुए। उसके बाद फिर मैं एक एल्बम बनाया, जो एल्बम का नाम था कि पगली प्यार करेले। तो उस एल्बम से इतना प्यार आशीर्वाद मिला। खैर आपसे बता दूं पहले कि वो गाना रिलीज़ करने के मतलब 6 महीना 7 महीना बाद वो गाना बजना स्टार्ट हुआ जी। मतलब रिलीज़ कर दिए, उसके बाद हमको लगा कि पिछले वाले गाने की ही तरह मतलब ये पिट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम किए थे। तो धीरे धीरे वो गाना बजना शुरुआत हो गया, और
ऐसा बजा कि मतलब इतना प्यार दुलार मिला कि मतलब वो गाने से लोग मार्केट में जान गए कि नहीं, गोलू गोल्ड नाम के कोई है जी। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ गाने और भी फ्लॉप हुए मेरे। उसके बाद फिर एक एल्बम मेरा बीच में आया, जो एल्बम का नाम था कि दैया रे देवरा दिखावे हरियर नंबरीना जी। तो वो गाना तो ब्लॉकबस्टर हुआ, उस साल का सबसे बड़ा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट था जी। और इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जाता है आप लोगों का, जो हमें इतना प्यार दिए, आशीर्वाद दिए। और आपसे मैं यही कामना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये आशीर्वाद प्यार हमें आजीवन आप सबसे मिलता रहे और उसके बाद तमाम गाने आए भाई, ऐसे ही प्यार मिलता है जैसे शुरू से मिला है जी। अभी गोलू भैया सावन का माहौल चल रहा है और ऐसे में आपके जो गाने 2-3 आए भी हैं उस पर भी अच्छा व्यूज़ आ रहा है, तो ऐसा आपको आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई ऐसा सावन का गाना जो आपका फेवरेट हो इस सावन का, जो आप बहुत मेहनत करके, वैसे तो सभी गाना आप लोग मेहनत करके ही बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आप सोचे हो कि पब्लिक को ये गाना बहुत पसंद आएगा? बिल्कुल, अभी हमें लग रहा है कि कल या परसों से सावन महीना का आगमन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हम लोग 2-3 गाने रिलीज कर चुके हैं जी। जिसका एक का वीडियो रिलीज हो चुका है, जो बेब म्यूज़िक से आया था कि चिलम भुक भुक जरे, और एक गाने का वीडियो कल रिलीज होने वाला है, मतलब सावन में सजनवा ना आइले, उस एल्बम का नाम है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से रिलीज होगा और काफ़ी अच्छा गाना है, साफ़ सुथरा गाना है, यूनिक गाना है और भी तमाम गाने अभी आने वाले हैं। तो ये सावन का गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, आपने बोला तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। हो कि देवघर जाए के कैनी तैयारिया, पहिला सोमारी के खुलतिया गड़िया, कि श्रद्धा पानी सब फिर गईले, हो परदेसी सजनवा ना आइले, हो परदेसी सजनवा ना आइले। वैसे तो आपका बहुत अच्छा गाना है। एक गाना का हम डिमांड थोड़ी देर बात करेंगे जो कि मेरा फेवरेट है। भैया आपसे एक सवाल रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके वजह से लोग अब कह रहे हैं कि अश्लीलता कम होना चाहिए और सभी सिंगर इसमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, तो आपका क्या सहयोग रहेगा भैया अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए? ये बहुत अच्छी बात है कि अश्लीलता के विरुद्ध लोग कदम उठा रहे हैं जी। लेकिन उतना ही सच्चाई है प्रभाकर जी की अश्लीलता के आड़ में लोग अपने अपने रोटी भी सेक रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुधरिए, बिल्कुल। उसके बाद लोग सुधरेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जब हम ही खराब हैं तो लोग को क्या मैं सुधारूंगा। और जहां तक रही मेरी बात, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सभी गाने मेरे सलील ही हैं, यानी अच्छे ही हैं। मेरे भी कुछ गाने ऐसे हैं कि उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो सुधारने की बात रही तो मेरा यही सहयोग रहेगा, आने वाले दिन में और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे से अच्छे गाने बनाएं, ताकि आने वाले जो भी मेरे भाई इस इंडस्ट्री में हैं, जो आना चाहते हैं, वो देख के प्रभावित हो और आके अच्छे से अच्छे गाने बनाएं। बस यही सहयोग कर सकते हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा भैया, अभी जब आप टिकटॉक था तब भी आपका गाना जो था काफ़ी ऊपर रहता था, और जैसे बहुत ज़्यादा गाना है जो आपका टिकटॉक पे लगभग 5 लाख 10 लाख लोग वीडियोस पे बनाते हैं, और अभी एक रील्स पे भी आपका गाना चल रहा है जो कि मेरा भी फेवरेट हो चुका है, तनी ताक दे तू छोटी तब मर जैती, जो कि बहुत अच्छा प्यार दुलार आपको मिल भी रहा है और लोग बना रहे हैं। इस गाने को मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गाएँ आप और उस गाने के बारे में कुछ हमें बताएं। बिल्कुल प्रभाकर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और बता दूं कि ये गाने को बनाए हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं छोटू रावत जी, और इस गाने को लिखे हैं मेरे भाई शक्ति सोना जी, और आप सबका भाई गाया है इसको, और साथ ही साथ नेहा राज जी भी गाई हैं जी। सारे गामा हम भोजपुरी से ये गाना लॉन्च भी हुआ है और काफ़ी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। ये गाना मेरा बहुत ही दिल का करीब रहता है, बहुत अच्छा कंपोजिशन है। ऐसे है कि लड़की बोल रही है, अरे नाचिले तहिले कमर मटकी मटकी के, मुँहले बाराती माथा पटकी पटकी के, छुएला केहू कमर मांगेला फोन नंबर, मन करे कुछ कर जाईती। तो लड़का बोल रहा है जी
कि सांस बनी दिल में उतार जाती, पूरा इनके पाता जस पसार जाती, अतनी ताक दे तू छोटी तमार जाती, अतनी ताक दे तू छोटी तमार जाती, बिना गंगा जी निहैले हो तार जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, जो आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जी भैया, अभी तक आपका एक भी फिल्म नहीं आया है और दर्शकों का बहुत ज़्यादा मांग रहता है, डिमांड रहता है कि भैया का फिल्म कब आ रहा है, तो आपका फिल्म का क्या प्लान है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और काफ़ी लोग हमसे भी बोलते हैं। जी, तो आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि प्रयास जारी है। मेरा कहना है कि थोड़ा लेट आए लेकिन तंदुरुस्त आए। बिल्कुल। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करूं कि जो आप लोग हमसे अपेक्षा रखे हैं, आप लोग की अपेक्षा पे मैं खरा उतरूं। मतलब यही मैं कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन तंदुरुस्त आएगा। बस आप सब अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही अपने भाई के ऊपर बनाए रखिए। चलिए, लास्ट में मैं चाहूँगा भैया कि आप अपने जनता, जो भी आपके फैंस हैं, जो आपका गाना सुनते हैं, उनके लिए लास्ट में हमारे तरफ से और अपने तरफ से एक मैसेज दे दें आप। मैं इन लोगों के लिए क्या बोलूँ, मैं इन लोगों से ही हूँ। और शायद हमें लगता है प्रभाकर जी कि मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो शायद इन लोगों का कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। और भगवान से मैं हमेशा यही कहूँगा कि जब भी मुझे धरती पे भेजना, आप गोलू गोल्ड के ही रूप में भेजना, ताकि ऐसे भाइयों का पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, बहन स्वरूप जनता का ऐसे ही हमें प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। और आप लोग के लिए यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद अपने भाई को देते। और साथ ही साथ राइज अप बिहार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि नए नए अपडेट आप सबके सामने पहले पहुंच सके। धन्यवाद। लव यू भैया। लव यू भाई।